अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजल और करम से। उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल और करम से। अल्लाह ताला सबके खानों में, रिस्क में, कारोबार में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। तो दूध दूध हो गया, पानी पानी हो गया। नैना ने बात मान ली, नैना ने माफ़ी भी मांग ली सितारा यासीन से। कल जो वीडियो बनाई थी नैना ने, उसके मियाँ को बुलाया था उधर रावलपिंडी, केस हो गया था, केस के सिलसिले में। तो जब वो वापस आया तो उन्होंने समझाया होगा कि भाई आप लोगों के लिए भी मुश्किलें हो रही हैं। नैना ने कहा कि मेरे लिए भी 2 साल बहुत मुश्किल गुजरे एक झूठ बोल के। तो ये उनकी बहन ने फैलाई थी बात और हम भी लोगों की बातों में आ गए और उनकी भी खाला की भी बातों में आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं था। सितारा को शाहरुख कोई होटल वोटल नहीं छोड़ने गया था, ये सब झूठ था। अब मैं इस बात की माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए भी सही नहीं है। मेरा बच्चा भी आएगा इस दुनिया में तो यही बातें चलती रहेंगी और सुनता रहेगा। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। अपने बच्चे का मुझे ख्याल आया है और मैं 2 साल बहुत मुश्किल में थी झूठ बोल के। तो अब मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो अच्छी बात है, उसने माफ़ी मांग ली है, माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि उसने भी दो साल जो है ना तकलीफ़ें उठाई हैं। झूठ का तो अल्लाह ताला फिर देता है ना कि भाई आपने झूठ कैसे बोल लिया, झूठ बोल लिया तो फिर उसकी सज़ा तो मिलती है ना, अल्लाह की तरफ से भी उसको सज़ाएं मिली हैं। तो अब डर के मारे वो कह रही है कि नहीं, मैंने मतलब डर गई है ना ज़ाहिर झूठ को अपने को लेके। तो अब वो माफ़ी मांग रही है, कह रही है मुझे किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने ज़ोर नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो खैर सितारा यासीन भी बिज़नेस कर रही है, सुनने में आया है। तो उसका भी बिज़नेस माशाल्लाह अच्छा रहेगा क्योंकि ज़मीन वगैरह ले रही है। तो जो हम लोग जो होते हैं ना यहाँ वाले कराची वाले भी, थोड़ा बहुत जो पैसा जमा होता है तो फिर हम ना अपने गांव में ज़मीन ख़रीद रहे होते हैं। तो ज़मीनों में ये फ़ायदा होता है कि एक तो ज़मीन महंगी भी हो रही होती है, एक तो फसल भी उस पर जो हो रहा होता है उसमें से भी आ जाता है घर में हिस्सा। और गांव वगैरह में तो ऐसा होता है जो ज़मींदार होता है ना उसको लकड़ी, वो जो मुजेरे होते हैं वो लकड़ी भी घर पहुंचा रहे होते हैं, घास भी काट के पहुंचा रहे होते हैं। तो माल मवेशी जो होते हैं, तो जो है ना उनकी अम्मी भी पूछ रही थी कि आप लोग भी मशवरा देना। तो अच्छा मशवरा है कि वो ले ले, ज़मीन खरीद कर ले क्योंकि ज़मीन महंगी भी हो रही होती है। और ज़मीनों पे जो फसल उगता है, सब्जियां उगाएंगे या अनाज, तो वो भी आएगा आपके घर। यहाँ तक कि वो दरख्तों में ना शहद वगैरह हो रही होती है ना, तो वो भी इतनी इतनी जमा कर करके लोग आपके घर पहुँचा रहे होते हैं क्योंकि जो है वो आपके खेतों पे जो दरख्त होते हैं उन पे शहद भी बैठती है, शहद भी बहुत महंगी है। और फिर जो मुजेरे होते हैं जो ज़मीनों पे काम कर रहे होते हैं ना, तो अब जैसे सितारा यासीन तो शहर में रहती है तो उनकी तो गायें भैंसें माल मवेशी इसके ज़मीन के घास में से पलेंगे ना, तो वो इसको दूध तक घर पहुंचाएंगे, मक्खन पहुंचाएंगे, घी पहुंचाएंगे। ऐसी चीज़ों का बहुत फ़ायदा हो जाता है। फिर वो जो फसल पक जाती है तो वो तैयार करके आपके घर गंदम हर चीज़ आपके घर आपका हिस्सा पहुंचाते हैं। ज़मीनों का जितना भी कुछ होता है ना तो आधा आधा हो जाता है या 3 हिस्से होते हैं। तो बहुत अच्छा फ़ैसला है, ज़मीन कारोबार बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह बिज़नेस बहुत अच्छा चमकेगा। तो उनकी अम्मी भी मशवरा पूछ रही थी कि आप भी सब यही कहें कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, ना ये ज़मीन डूबने की है, ना जलने की है, ना ख़त्म होने की, ये तो अच्छा फसल देती है और महंगी भी हो जाती है। तो हम लोग भी इसी तरह करते हैं कि गांव वाले जो है ना अपनी सोच इसी तरह रखते हैं, उनका बिज़नेस यही होता है। तो इंशाल्लाह सितारा भी ले रही है, देख रही है, तो लेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। तो बस जी ये देखें, मैं आपको अपने पौधे भी दिखा दूं। पौधे भी मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे हरे हरे हो रहे हैं। तो ये जो है ना इनको भी आज नहलाऊंगी मैं। इनको जैसे ही नहलाते हैं ना, पानी डालते हैं ना, तो ये बिल्कुल अच्छे अच्छे हो जाते हैं। अच्छा तो जी सारे आपको दिखा दूं। ये देखें, ये बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे पौधे इतने हैं मेरे, अच्छे अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने, और ये पत्ती है सब्ज़ चाय की पत्ती, ये माशाल्लाह फूल, ये भी फूल, हर तरह के फूल लगाए हुए हैं मैंने।
ये देखें जी, ये हमारे फूल पौधे और ये हमारी सब्जियां, ये मिर्चियाँ लगी हुई हैं और हरा धनिया लगा हुआ है, टमाटर लगे हुए हैं, कद्दू की बेल लगी हुई है, ये हमने पौधे भी लगाए हुए हैं और ये मेरे फूल भी लगे हुए हैं। ये जो है ना पकोड़ों में डालते हैं, ये अजवाइन है, अजवाइन के पौधे। तो बस आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो, सदा ही खुश रहो।